एक लेडी डॉक्टर के साथ गैंग रेप, उसकी बॉडी हॉस्पिटल में हाफ नेक्ड मिली और उसकी बॉडी पे कई सारे चोट के निशान थे। इस इंसिडेंट के 3 घंटे बाद उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है और सबसे चौंकाने वाली बात कि उसके पेरेंट्स को ये बोला जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। और जब उसके पेरेंट्स उस इंसिडेंट वाली प्लेस पे पहुंचते हैं तो भी उन्हें 3 घंटे वेट कराया जाता है, तब जाके वो अपनी बेटी को देख पाते हैं। उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हम इंसान दो भगवानों को जानते हैं, एक वो जो आसमान में रहता है और दूसरा एक जो धरती पर रहकर इंसानों की जान बचाता है, यानी कि हमारी डॉक्टर्स। लेकिन आज मैं एक ऐसी केस के बारे में बात करने वाला हूं जो काफी दर्दनाक, काफी डरावना और कहा जाए तो काफी शर्मनाक भी है। कोलकाता में एक 31 ईयर ओल्ड लेडी डॉक्टर का ऑन ड्यूटी रेप किया जाता है और फिर उसे बेरहमी से मार दिया जाता है। ये घटना है 8 अगस्त 2024 की, जब कोलकाता के एक आरजीकर मेडिकल कॉलेज के एक सेकेंड ईयर की स्टूडेंट अपने कलीग के साथ अपने ही हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में डिनर कर रही थी। डिनर करने के बाद उसके कलीग उसको वहां पर अकेला छोड़कर चले जाते हैं, जिसके बाद अगली सुबह उस लेडी डॉक्टर की हाफ नेक्ड डेड बॉडी मिलती है और उसके शरीर पे बहुत सारे घाव के निशान होते हैं। जिसके बाद कोलकाता पुलिस क्राइम सीन पे पहुंचती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और उन्हें बहुत सारे एविडेंस भी मिलते हैं, जिसमें से एक मेन एविडेंस था एक ब्लूटूथ नेक बैंड। और सबसे अजीब बात, जहां पर ये क्राइम हुआ यानी हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में, वहां पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। तो पुलिस ने हॉस्पिटल के बाकी सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू किया और जितने भी सस्पेक्ट उन्हें लगे उनको उठा लिया। फिर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो उन्हीं में से किसी ने सभी सस्पेक्ट का फोन लिया और उस ब्लूटूथ नेक बैंड से कनेक्ट करने की कोशिश की और संजय रॉय का फोन तुरंत से ही उस ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गया। संजय रॉय, चलिए इस कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। संजय रॉय एक सिविक पुलिस वॉलेंटियर के तौर पे लगा था, मतलब कि जो लोअर रैंक के पुलिस वाले उस हॉस्पिटल में एडमिट थे उनकी देखभाल करने के लिए। संजय रॉय एक हाफ टी शर्ट पहनता है जिसपे कोलकाता पुलिस का स्टिकर लगा है। वो एक गाड़ी चलाता है जिसपे भी कोलकाता पुलिस का स्टिकर लगा हुआ था। अगर हम इसकी थोड़ी पर्सनल लाइफ के बारे में जाने तो इसकी 4 शादियां हो रखी हैं, जिसमें से 3 शादियां इसकी टूट गई थी क्योंकि ये अपनी बीवियों के साथ मिसबिहेव करता था और चौथी बीवी को कैंसर था तो कैंसर की वजह से उसकी डेथ हो गई थी। और काफी इसके खिलाफ केसेस भी थे हरासमेंट की। मतलब एक ऐसे बंदे को हॉस्पिटल के सभी डिपार्टमेंट का एक्सेस मिल रखा था कि वो कहीं भी जा सकता है। अगर आप इस लेडी डॉक्टर का पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि हैवानियत की किस हद तक को पार किया गया है। उसमें बताया गया कि कैसे डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लीडिंग हो रही है, जैसे माउथ से, दोनों आंखों से, यहाँ तक कि प्राइवेट पार्ट से। कैसे उसका लेफ्ट लेग को तोड़ दिया गया है, कैसे उसके रिंग फिंगर पे चोट लगी है, उसकी गर्दन पे चोट लगी है, उसके राइट हैंड पे चोट लगी हुई है। और सबसे शॉकिंग बात कि इस लेडी डॉक्टर की बॉडी में से 150 ग्राम यानी 150 ग्राम सीमन मिला है, जबकि एक नॉर्मल बंदे का सीमन 15 ग्राम अप्रोक्स होता है। यानी ये साफ दिखाता है कि ये कोई रेप नहीं है, इट्स नॉट जस्ट अ रेप, इट्स अ गैंग रेप। और इस घटना की वजह से पूरे देश में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। सारे डॉक्टर्स रोड पे आ गए हैं, वो अपनी सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं। हम हर बार ये सोचते हैं कि क्या इससे भी बुरा हम कुछ देख सकते हैं, क्या हम इससे भी ब्रूटल कोई चीज़ देख सकते हैं, कोई केस देख सकते हैं। बट जैसे ही हम 3-4 साल आगे जाते हैं हमें फिर कोई ना कोई एक ऐसा ही केस देखने को मिलता है और फिर हम पिछला भूल जाते हैं। ये जब तक होता रहेगा, सॉरी टू से बट ये मेरा ओपिनियन है, जब तक होता रहेगा जब तक हम इसमें डेथ पेनल्टी को इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे ईडी एक सेपरेट बॉडी है फाइनेंशियल के लिए, वैसे ही हमारे देश की लड़कियों के लिए भी एक सेपरेट बॉडी होना चाहिए जो कि जल्दी से उन्हें न्याय दिलाए। अगर किसी रेपिस्ट के खिलाफ स्ट्रॉन्ग सबूत है, कोई सॉलिड सबूत है, तो उसको एक ऐसा एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दे जिसको देखकर ऐसा सोचने वालों के दिमाग में डर बैठे, वो ये चीज़ करने से पहले या सोचे ही ना वो ये चीज़। बाय द वे आई एम श्योर कुछ भी नहीं बदलने वाला। आई नो मैं थोड़ी नेगेटिव बातें कर रहा हूँ, बट हमने निर्भया केस देखा, हमने कठुआ केस देखा और अब ये। कुछ दिन तक लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे, स्टोरी लगाएंगे एंड देन कुछ दिन बाद इसे भूल जाएंगे।